बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके हमें शून्यक निकालने हैं, यानी कि यहाँ से x के मान निकालने हैं। यहाँ पर चर राशि की जितनी सबसे ज़्यादा घात होती है उतनी ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके शून्यक भी 2 ही आएंगे। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस बहुपद के बराबर में 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये बन गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो चर राशि होती है उसकी घात को हमें घटते हुए क्रम में रखना होता है, जो कि यहाँ पर पहले से ही है। अब हमें क्या करना है, जो सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में हमेशा 1 होता है। 1 और 3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। हमारे पास 3 आया और इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 जो है 3 से ही पूरा भाग होगा। और जब हम 1 को भाग करेंगे 1 से तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड आए, 3 और 1। अब हमें इन दोनों का ऐसा यूज करना है, इस तरह से यूज करना है जिससे यहाँ पर 2 आ जाए, जोड़ने के बाद या फिर घटाने के बाद। अगर हम 3 में से 1 को घटाएं तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 के स्थान पर 3 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 और गुणा में है x माइनस 3 बराबर 0। अब हमें x की गुणा अंदर करनी है और माइनस की गुणा भी अंदर करनी है। इस माइनस की वजह से अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3x, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3x आएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 और x की गुणा करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 3 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर इन दो संख्याओं में कॉमन को देखना है, कॉमन क्या है। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। जब हम x की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो का तो रहेगा। जब हम x की गुणा 3 से करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस इन दोनों के पास में है। यहाँ से क्या बचा, x माइनस यहाँ से 3 बचा। जब हम 1 और x की गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस जो का तो रहेगा। जब हम 1 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये और ये। इन दोनों में से हमें कॉमन को देखना है। x माइनस 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा और जो भी बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 1 बचा, प्लस का, बराबर में 0 चल रहा है। अब हमें एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से भी x का मान निकालना है और यहाँ से भी x का मान निकालना है। माइनस 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, x बराबर 3। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इस तरफ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x के 2 मान आए, 3 और माइनस 1। यहाँ पर 2 मान निकल कर आए हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 ही शून्य निकल कर आएंगे।